जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो कल के लिए रह सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी पे किस तरीके से हम सेटअप जो है वो ढूंढ सकते हैं। 10:30 का इंडिया विक्स हो चुका है और इतने लो इंडिया विक्स पे किस तरीके से हम लोग जो है ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बड़ी ग्लोबल खबरें जो आज के दिन आने वाली हैं, उसका किस तरीके से इम्पैक्ट बाज़ारों के ऊपर पड़ेगा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो कल ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट टू पॉजिटिव ही बंद हुए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑल टाइम हाइस के आसपास तीनों इंडाइसेस यूएस में बंद हुए थे। और आज अभी आप देखो तो फ्यूचर्स मिक्स्ड हैं। 50-60 पॉइंट डाउ नीचे है, तो 40-50 पॉइंट नैस्डैक ऊपर है। यूरोप फ्लैट है। अगर मैं एशिया की बात करता हूँ तो एशिया में जापान ऑल टाइम हाइस लगातार लगा रहा है और ऊपर से आज तो हैंगसेंग और चाइनीज़ बाज़ार भी 0.25% के आसपास की तेज़ी में थे। तो डिसेंट अभी तक पूरा मूड माहौल ग्लोबल मार्केट्स का बना हुआ है। अब दो चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले तो एक नेगेटिव न्यूज़ को अभी तक सारे ग्लोबल मार्केट्स इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी नेगेटिव न्यूज़? सुबह मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था। उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एटलीस्ट ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे चर्चा है, ट्रेंड में है टॉपिक, बट अभी तक बाज़ार उस चीज़ को रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। बट जो खबर है मुझे आप लोगों के सामने तो रखनी पड़ेगी क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। सुबह सुबह ये खबर आई कि पोलैंड ने अपना जो एयर स्पेस है वो क्लोज कर दिया है, जो उनकी कैपिटल है वॉर्सो, वहाँ पे। किस वजह से क्लोज किया है? क्योंकि रशिया ने लगभग 20 से ज़्यादा सुसाइड ड्रोन जो है वो पॉलिश एयर स्पेस में एंटर करे हैं, ऐसी खबर निकल के आ रही है। यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो विल्सन, उन्होंने कहा है रशिया इज अटैकिंग नेटो एलाई पोलैंड विद ईरानियन ड्रोन, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है, इस चीज़ को लेकर सुबह सुबह खबर आई। मैंने ग्लोबल मार्केट्स चेक करे, कोई रिएक्शन एटलीस्ट सुबह भी नहीं था और अभी तक भी कुछ भी नहीं आया है। रशिया ने इस चीज़ को बोला है कि भाई ऐसा कोई सबूत नहीं है कि भाई हमारे ड्रोन वहाँ गए हों। बट यूके के पीएम ने कॉल किया है कि रशिया ने एयर स्पेस वो वॉयलेट किया है। और पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं डोनाल्ड टस्क, उन्होंने ये बोला है कि पोलैंड जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वॉर के सबसे ज़्यादा करीब है। ठीक है, 19 जो एयर स्पेस हैं ओवरऑल वो क्लोज रहेंगे आज भी पोलैंड के ओवरनाइट। और 7 ड्रोन्स जो हैं उसके जो है वो पार्ट्स पोलैंड ने कब्जे में ले लिए हैं एज अ सबूत दिखाने के लिए। प्लस जो है बाकी जितने भी नेटो कंट्रीज़ हैं वो सारे देश वहाँ पे चर्चा कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। और पोलैंड ने आर्टिकल 4 ऑफ द नेटो, जो कि होता है कि आप इस चीज़ के बारे में जितने भी नेटो एलाइज हैं जिसमें यूएस है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन सभी कंट्रीज से इस चीज़ को लेकर चर्चा करेंगे और हेल्प मांगने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 5 अगर रिवोक होता है तो उसमें तो क्लियर कट मिलिट्री एक्शन का जो है वो सिचुएशन होती है और बात होती है। बट अच्छी चीज़ है कि अभी तक जो है कोई भी जो है वो आर्टिकल 5 का रिवोक करने की बात नहीं कही गई है। मॉस्को ने क्लियर कट अभी तक डिनाई किया है कि ये झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं रशिया की इमेज खराब करने के लिए। कोई भी एविडेंस अभी तक ऐसा प्रेजेंट नहीं किया गया है जो कि रशिया के ड्रोन्स को लिंक करता हो, ये रशिया की तरफ से बोला गया है। तो देखते हैं अभी इस पर क्या होता है। बट इस पर नज़र रखिएगा बाज़ार, अगर ये सिचुएशन एस्केलेट होती है, होपफुली नाउ, इतने दिनों बाद हम 25,000 के आसपास आए हैं, बट अगर ये सिचुएशन एस्केलेट होती है then that is definitely going to trigger some दिक्कत इन द बाज़ार। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आज यूएस का एक इम्पॉर्टेंट डेटा है पीपीआई डेटा। 2 दिन जैसा मैंने बोला था, आज से जो है मतलब कल से ही यूएस में जो है हम लोगों को इम्पॉर्टेंट डेटा के जो कुछ पॉइंटर्स हैं वो आते हुए दिख रहे हैं। कल उनका जॉब्स डेटा आया, इतिहास में सबसे ख़राब जॉब्स डेटा रिवीजन जो डाउनसाइड में हुआ है वो कल यूएस में आया है। बट बाज़ार कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, आज पीपीआई का डेटा है
मतलब प्रोड्यूसर प्राइस, थोक महंगाई का आंकड़ा, और कल जो है रिटेल महंगाई का आंकड़ा उनका आना है। अगर पीपीआई ज़्यादा आता है तो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बट जिस हिसाब से यार सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो रहा है यूएस में या ग्लोबल मार्केट्स में, दे आर ऑन अ डिफरेंट लेवल। कोई भी नेगेटिव खबर आती है, अब तो वॉर टाइप सिचुएशन, अगर ये रशिया पोलैंड वाली खबर किसी और वक्त आई होती तो आई एम गारंटीड ये आपको 400-500 पॉइंट फ्यूचर्स जो है वो डाउन साइड में दिखाई देते। बट इस वक्त इतना ज़्यादा जो है यूफोरिक टाइम चल रहा है बुलिश साइड ग्लोबल मार्केट्स में कि इस चीज़ इन खबरों का कोई फ़र्क इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स पे अभी तक तो नहीं दिख रहा है, बट खबर रखना मेरा फ़र्ज़ था आपके सामने। दूसरी चीज़, हमारे बाज़ारों के लिए सुबह सुबह पॉजिटिव खबरें आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने रात को ट्वीट किया कि आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग द नेगोशिएशन टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन आवर टू नेशंस। मतलब यूएस और इंडिया जो है वो अब ट्रेड बैरियर्स को हटाने के लिए दोनों नेशंस बात कर रहे हैं, और मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त प्राइम मिनिस्टर मोदी से कुछ अगले आने वाले हफ्तों में बात करना चाहूँगा, और मुझे सर्टेनिटी है कि कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी एक अच्छी ट्रेड डील होने में। तो ये तो एक बहुत बड़ा ही पॉजिटिव था, क्योंकि हमारे बाज़ारों के ऊपर इतने दिनों से कोई तलवार लटक रही थी, तो वो टैरिफ की लटक रही थी, वो ट्रेड डील ना होने की लटक रही थी। तो ये एक पॉजिटिव था जिसकी वजह से आज के दिन अच्छा गैप अप जो है बाज़ार में हुआ, और उसके बाद वही होना है जो हर बार होता है, हायर लेवल पे सेलिंग। बट सेलिंग में अगर आप देखो ऐसी कोई एग्रेसिव सेलिंग अभी तक नहीं हुई, मतलब धीरे 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 करके ये नीचे आ रहा है। एक 940-950 का ये वाला लेवल था मेरे लिए क्रिटिकल गैप एरिया था। अगर आप देखो यहाँ पे मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये गैप का एरिया था, मेरे को लग रहा था यहाँ पे सपोर्ट लेगा, क्रिटिकल लेवल है, अगर इसके नीचे जाएगा तो 890 तक आ सकता है। बट इसने क्या किया, ट्रैप किया, 890 की जगह 920 तक गया। उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल 3 बजे के बाद इसने देना स्टार्ट कर दिया। अब कल के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, सबसे पहले सारे लेवल्स एक बार के लिए रिमूव कर देते हैं। अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होता ड्यू टू न्यूज़, ठीक है, चाहे रशिया पोलैंड वाली न्यूज़ हो, चाहे यूएस का डेटा हो उसकी न्यूज़ हो, अगर उससे कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन होगा तो उसके लिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे मैं आपको जो है सारी अपडेट सुबह दे दूंगा, तो उससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर कोई गैप अप नहीं या गैप डाउन नहीं होता है तो हमारे लिए एक रेंज निर्धारित हो गई है निफ्टी के अंदर, ठीक है। अभी भी मेरे लिए 880-890 एक क्रिटिकल लेवल है, ठीक है। तो अगर निफ्टी जो है 25,000, 25,000, 30 इसके ऊपर निकलता है तो और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, जो आपको जो है और ऊपर के लेवल लेके आएगी अराउंड 25,100, 130। अब आप बोलोगे यार अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो रही है, इतने दिनों बाद ट्रिगर हो रही है, तो कुछ बड़े लेवल्स बताओ, थोड़ी बड़ी तेज़ी होनी चाहिए। देखो इस वक्त दिक्कत यही है, तेज़ी होने में दिक्कत है कि आपको बड़े मूव्स नहीं मिलेंगे, गैप्स में ज़्यादातर मूव मिलेंगे, और इंट्राडे ज़्यादा कुछ पोजीशन बनाने को मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स 10.5 पे है। 10.5 का इंडिया विक्स जनरली उस सिचुएशन में होता है जहां पे विक्स में कुछ बड़ा बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी बनती है, मतलब बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत दे रहा है बाजार के आसपास हूँ मैं भाई, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अब कब बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, किस खबर से बढ़ेगी, वो हम पहले से प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, बट हाँ वॉलेटिलिटी आगे आने वाले कुछ दिनों में बढ़ सकती है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। नीचे की साइड 24,880, 890 के नीचे अगर जाता है तो थोड़ी वीकनेस बढ़ सकती है। बैंक निफ्टी अगेन रेंज में है, कुछ नहीं कर रहा। बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करता है, हायर लेवल्स पे सेलिंग आती है, सेलिंग की कोशिश होती है, लोअर लेवल्स पे बाइंग आ जाती है। तो इस रेंज को हम लोग प्ले करने की कोशिश करेंगे 54,650, 54,400, 410। अगर इस रेंज को कल बैंक निफ्टी ने ट्रेड ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट किया तब ही हम कोई ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज रेंज के लोअर एंड पे बाइंग, रेंज के हायर एंड पे सेलिंग का जो ट्रेड है जैसा आज के दिन चला वैसा ही चल सकता है अगर कोई गैप अप नहीं होता है तो, या गैप डाउन। सेंसेक्स, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आज का जो ये लो लगा है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर कल के दिन 81,200 के नीचे सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 80,800 और 80,500 का भी एक रास्ता खुल सकता है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। ऑन द हायर साइड में जब तक सेंसेक्स 80,500, 600 के जोन को, 81,500, 600 के जोन को नहीं निकालता, एग्रेसिव लॉन्ग के बारे में हम लोग थोड़ा सेंसेक्स में अवॉइड ही करेंगे, स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।